मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और एक उम्मीद भी करता हूं कि जो मैं रेमेडी देता हूं उससे लोगों को फायदा हो। और जो हमारे से किसी कारण से नहीं मिल पाते तो वो अपने सिम्टम के आधार पर भी अपनी रेमेडियां कर सकते। देखिए सर, पहली बात तो ये कहूंगा कि आजकल के घरों में क्योंकि हमारे पुराने संस्कार बहुत कम होते जा रहे हैं आज के इस आधुनिक युग में, तो मैं ये कहूंगा कि तकरीबन मैंने एक चीज नोट की है कि पितृ दोष से तकरीबन कुंडलियां प्रभावित है, या फिर या तो सूर्य ग्रहण दोष, सूर्य राहु की युति, या काल सर्प दोष, या गुरु चंडाल दोष। इनसे तकरीबन कुंडलियां या चंद्र ग्रहण दोष यानी चंद्र राहु की युति यानी मानसिक भटकाव। तो देखिए तकरीबन मैंने ये चीज नोट की है कि आजकल जो है ये समस्या बहुत ज्यादा है, जिससे परिवार में विचारों का खंडन, परिवार में बीमारियों का एक तरह से घर कर जाना, विचारों का तालमेल ना बैठना, हमेशा सब में कमी निकालते रहना, अपनी कमी नहीं दूसरे में कमियां निकालना। बच्चे रास्ता भटक जाते हैं। तो इस विषय पर हमें बड़े सतर्क रहने की जरूरत है। जिंदा पितृ कौन है? अपने माँ बाप। तो अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करनी सीखनी चाहिए। हमें सबसे पहले उनके पैरों का हाथ लगाना चाहिए, उनकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए, उनकी इच्छाओं की कदर करनी चाहिए। मैं ये बोल दूंगा, अगर ये फार्मूला लगाना शुरू कर दिया और बड़े बुजुर्गों की इज्जत करना, तो मैं ये बोल दूंगा कि कितनी भी कुंडली चाहे प्रभावित हो या कितना भी घर प्रभावित हो, अगर हमने ये फार्मूला लगाना शुरू कर दिया, और एक चीज और, वो क्या है? क्षमा करने की क्षमता ये भी बढ़ानी है। अगर हम ये काम कर देते हैं तो मैं ये बोल दूंगा कि वहीं से जीवन 360 डिग्री चेंज आना शुरू हो जाएगा, लाइफ बदलनी शुरू हो जाएगी। और जो एक नियम होता है समाज में, वायदा करके कभी उल्टा नहीं हटना चाहिए। इन चीजों पर थोड़ा सा फोकस बनाना बहुत जरूरी होता है जीवन में। खैर कमेंट लेते हैं। किसी ने लिखा, मंत्र लिखकर बताइए ये जो मैंने जो नशे के जो शिकार हैं उनके लिए जो मंत्र बताया, ये मैं इस वीडियो में लिखवा के डाल दूंगा। वैसे सर ओम वो मैंने क्लियर किया है, पर बाकी चलो खैर मैं लिख के दे दूंगा, कोई बात नहीं है। अगर देखो ये तो समाज में बहुत जरूरी है ये चीज। अगर इस उपाय को करके चलेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि लाइफ बदल जाएगी। देखो जब हम समर्पित हो जाते हैं ना किसी विशेष के लिए, तो फिर सब्जेक्ट चेंज हो जाता है। अब अगर हम बैंक में जाकर बोले जी 1 किलो सब्जी दे दो, तो क्या वो बैंक सब्जी दे देगा? सर जिसका डिपार्टमेंट है, अगर वहीं जाकर अगर सब्जी वाले की दुकान पर जाकर हम बोल रहे हैं जी सब्जी दो, तो वो बिल्कुल देगा। तो जिसका सब्जेक्ट है, अगर उसी के पास प्रार्थना की जाए तो मेरा ऐसा मानना है बहुत जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो मंत्र
बड़ा अमोघ है, देखें। और साथ में अगर कर सको, देखो कोई भी हमारी इच्छा है, कोई भी इच्छा, ये हमारी इच्छाएं, ये पांचों एलिमेंट सुनते हैं। हर एलिमेंट देखता भी है और सुनता भी है। जब हम एक कांच के गिलास में जब जल भरते हैं और हमारी जो भी इच्छा हो मन में, या जिस भी बीमारी से हम ग्रस्त हैं, अगर वाटर एलिमेंट से अगर प्रार्थना की गई, जल देवता से अगर प्रार्थना की जाए, जैसे बीमारी है, तो क्या बोलना है, हे जल देवता, मेरे शरीर में जहां भी कोई रोग दोष है या बनने वाला है, तो आप प्लीज वहां जाकर उस दोष का शमन करें। मेरा ऐसा मानना है, कितनी भी भयानक बीमारी हो, देखो डॉक्टरों का इलाज तो है ही है, लेकिन प्लस अगर आप ये करके चलते हो, पॉजिटिविटी डालते हो और आप उस जल को ग्रहण करते हो, या आपका बेटा कहना नहीं मान रहा है, तो हे जल देवता, मेरा ये बेटा सही रास्ते पर आ जाए, इसकी बुद्धि अच्छा काम करे, इसको पितरों का आशीर्वाद मिले, इसका वाणी दोष खत्म हो, या जो भी बच्चे की समस्या है, अगर वो बोल के आप उस जल को तैयार करके आप अगर बच्चे को पिलाते हो, या बिजनेस को लेके, या बीमारी को लेके, यानी किसी भी तरह का, तो मेरी नजर में ये पांचों एलिमेंट, देखो फेरे होते हैं तो अग्नि को साक्षी मान के करते हैं, तो पांचों एलिमेंट सुनते हैं, देखते हैं, आशीर्वाद भी यही देते हैं और सजा भी यही देते हैं। तो इस तरह से किसी ने कहा, सर घर का गेट साउथ वेस्ट का है, पश्चिम मुखी घर है, एल शेप में बना है, नॉर्थ में बना दिया, बनते ही पति हार्ट अटैक का शिकार हो गए, क्या मैं गेट पे पीतल का स्वास्तिक लगा सकती हूँ? बिल्कुल लगा सकते हो। देखिए, स्वास्तिक के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि कलर का ख्याल करते हुए एलिमेंट का, अगर हम वहां स्वास्तिक लगा देते हैं, तो किसी भी नेगेटिव जोन से हम पॉजिटिव प्रभाव ले सकते हैं। साउथ वेस्ट का है या वेस्ट का है, आप वहां स्वास्तिक लगाते हो तो 10,000 गुना ज्यादा एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो मैं ये कहूंगा कि स्वास्तिक बिल्कुल लगाना चाहिए आपको। आपका क्वेश्चन था, मेरा घर शेरमुखी है, उपाय बताएं। देखिए, गौमुखी ऐसे होते हैं जो जीवन के पूर्वार्ध में तो बहुत मेहनत कराएंगे, जीवन के पहले हिस्से में, और जो बाद वाला जो हिस्सा होगा उसमें ये बहुत ऐशो आराम से व्यतीत करते हैं। लेकिन जो शेरमुखी घर होते हैं, ये ऐसे होते हैं कि इन पे बिजनेस तो अच्छा फलीभूत होता है, मेरे जितने मेरे देखने में आया अब तक के शो में, लेकिन रहने के लिए ये बहुत ही गलत होते हैं। जैसे आज से 30 साल पहले मैंने देखा प्रैक्टिकल में कि किसी का मकान था, वो शेरमुखी था, अब वहां उनका वंश नहीं बढ़ रहा था, कि मौत हो जाती थी, तो उनके बड़े बुजुर्गों ने कोई 50-60 साल पहले वो जगह छुटवा दी थी। 30 साल से मैं भी उस जगह पे फोकस था मेरा, 30 साल पहले।
कि ये क्यों छोड़ दिए इनके परिवार वालों ने। फिर मैं उनसे पूछता पड़ोस में भी जी या उनसे भी भाई क्या बात थी, कि जी यहाँ वंश नहीं बढ़ रहा था। और फिर किसी ने बोला जी ये जगह छोड़ दो आप। तो जब हम दूसरी जगह गए तो फिर मेरे संतान पैदा हुई। तो जो शेरमुखी जो होते हैं, सबसे पहली बात तो ये इनका ट्रीटमेंट आपको मैप भेजना होगा, क्योंकि ये सारे सर्जरी के विषय हो जाते हैं। देखिए हम जो काम करते हैं, ईंट भी नहीं हिलाएंगे, है ना, कोई तोड़ा फोड़ी की जरूरत नहीं है। ये एडवांस रेमेडी इसीलिए तो होती है, जहां जो कुछ बन गया उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, यही एडवांस है। तो आपको मैं भेजना होगा अपना। और मैं तो ये कहूंगा, अगर हो सके आपके पास कोई और प्लॉट हो रहने के लिए तो आप वहां रह लो। और अगर नहीं है, परमात्मा ने कोई दूसरा अवसर आपको नहीं दिया है, तो आप मैप को शेयर करेंगे, हम आपको कंप्लीट गाइड करेंगे। बाकी ये बहुत खतरनाक जगह होती है रहने के लिए। अब उनका वंश नहीं बढ़ रहा था, छोड़ के चले गए। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। शेरमुखी और गौमुखी तो बेसिक वास्तु जो होता है ना, उनके अंदर भी वैदिक वास्तु जो है, शेरमुखी और गौमुखी के बारे में बहुत सारी डिटेलिंग दी गई है। कि एक बिजनेस जैसे शेर जंगल में खुला विचरण करता है बेखौफ, ऐसे ही शेरमुखी प्लॉट के अंदर बिजनेस बेखौफ चलता है, खूब डरले से चलता है, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं। हाँ, लेकिन देखना ये जरूर होता है शेरमुखी में या गौमुखी में भी, कि ये जो हिस्सा बढ़ा, गौमुखी बना तो बना किस तरह से, उसके प्रभाव कम या ज्यादा उस पर डिपेंड करेंगे। जैसे साउथ मुखी मकान है, गौमुखी है, तो पीछे नॉर्थ ईस्ट का एरिया आगे अगर वो बढ़ रहा है तो बहुत अच्छा है। तो इस तरह से इनके प्रभाव घट बढ़ जाएंगे। लेकिन मेन जो प्रभाव होगा वो यही होगा कि गौमुखी में के जीवन के पूर्वार्ध में तो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन बाद वाले हिस्से में जीवन में ये मौज से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप उस मकान को छोड़ दो, और नहीं है तो फिर आप इसका मैप शेयर करें, हम आपको गाइड करेंगे। किसी ने कहा छत के ऊपर एनी में बाथरूम बना है, क्या ये वास्तु दोष है? तो उपाय बताएं। देखिए बाथरूम, देखिए सर बोल देते हैं कि बाथरूम आप बना सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि बाथरूम होता है तो तकरीबन वहां पेशाब तो करने में आता है, ये लोकल में तो ये जरूर है ये बात। तो गंदगी का ईशान कोण में अगर सिर्फ आप नहाने तक सीमित हो, देखो मैं तो ये मानता ही नहीं कि वहां गंदगी का किसी भी रूप में साफ करना हो या वहां गंदगी का कोई एरिया हो। तो मैं तो इन्हीं के सर इस हक में ही नहीं हूं कि वहां कोई गंदगी का सोर्स हो। लेकिन फिर भी अगर मजबूरी में है, आप कुछ कर नहीं सकते, तो प्लीज वहां पेशाब का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और गंदे कपड़े भी वहां नहीं रखने चाहिए आपको। वहां आपको जैसे बाथरूम को साफ करने के लिए ब्रश या कोई झाड़ू वगैरह रख देते हैं, तो वो भी नहीं रखनी चाहिए। और उस बाथरूम को हमेशा क्लीन रखें। वहां एक कांच की कटोरी में आपको नमक भर के, साबुत नमक भर के वो रखना चाहिए। क्योंकि सर यहाँ बृहस्पति का वास है ग्रहों में, और वैसे ये शिव भगवान का, शिव परिवार का ये कोना है, ये जगह है। देखिए सर एनी में है हमारी बुद्धि, और जब भी अगर बाथरूम होगा तो सर वहां गंदे कपड़े जो जैसे जो कपड़े चेंज करेंगे वो वहां टांग दिए, रख दिए,
और साफ पहन लिए, तो वहां आ गई ना गंदगी किसी न किसी रूप में। तो सर इससे आपको बचना चाहिए। और अगर फिर भी आपकी मजबूरी हो तो आपको यहाँ ब्लू कलर की टाइल्स वगैरह लगानी चाहिए, या ऑफ वाइट कलर की टाइल्स लगानी चाहिए। इससे कुछ प्रभाव यहाँ के कम होंगे। और गंदगी तो सर वहां बिल्कुल भी नहीं रखनी है, वहां से ख्याल करना है। किसी ने कहा सर खांसी बहुत है, स्किन प्रॉब्लम भी रहती है, उपाय बताएं। देखिए खांसी है, देखिए सर जब भी आप और आप वत्स देव अगर यहाँ एंट्री आ जाए तो सर उस घर से खांसी जाने का नाम नहीं लेती, परमानेंट खांसी रहेगी। और अगर आपको ये जैसे खांसी किसी न किसी को परिवार में रहती ही है, तो इसका मतलब आप और आप वत्सदेव या तो एंट्री है या वो दूषित है। 99% तो आपकी एंट्री में लगी वहां, और 1% हो सकता है कुछ और दोष हो जिसके कारण आपको ये समस्या आ रही है। अब आपने बताया स्किन प्रॉब्लम, इसका मतलब आपके एनडब्ल्यू में या तो टॉयलेट है, कोई ना कोई दोष है आपके एनडब्ल्यू में जो आपको स्किन प्रॉब्लम आई। सर स्किन प्रॉब्लम के लिए आपको राहु के उपाय करने चाहिए। अब राहु के क्या उपाय कर सकते हैं? तो सर राहु के लिए आप स्वीपर को चाय पिला सकते हैं, या चाय की पत्ती दान कर सकते हैं रविवार के दिन या शनिवार के दिन। शनिवार ज्यादा प्रभावी होगा। या फिर आप 11 कच्चे कोयले 11 बार एंटी क्लॉकवाइज अपने सर से वार के शनिवार के दिन संध्या समय आपको वैत्य जल में विसर्जित करना है। और बोलना नहीं है और पीछा फिर के देखना नहीं है। देखिए सर एक क्वेश्चन आया था पिछले कमेंट में, पिछले वीडियो के में या उससे पिछले वाले में, कि सर उपाय अगर वास्तु दोष है तो ये उपाय करने से क्या वास्तु दोष दूर हो जाएगा? देखिए सर मैंने उस वीडियो में भी जवाब दिया था। देखिए सर अगर बारिश हो रही है तो बारिश को रोकना तो हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन अगर हमारे को कोई काम है तो हम छतरी लेके उस काम को कर लेंगे। तो भीगने से तो बच जाएंगे, कुछ हिस्सा भीगेगा लेकिन फिर भी काम हो जाएगा और हम सुरक्षित भी रहेंगे। तो सर उपाय करना है छतरी का इस्तेमाल करना। तो आप ये उपाय करते हैं तो आपको ये स्किन प्रॉब्लम की समस्या आपकी ठीक होगी। और अगर आपका टॉयलेट है एनडब्ल्यू में तो आप इसको ट्रीट जरूर करके चलें, क्योंकि यहाँ की टॉयलेट बहुत ज्यादा नेगेटिव होती है। 90% जीवन के वास्तु दोष ही एनडब्ल्यू के दूषित होने के कारण ही आते हैं। तो एनडब्ल्यू पर आपको सावधानियां रखनी है और प्लस में ये उपाय करके चलना है। किसी ने कहा सर जिनका बुध और बृहस्पति खराब हो, पर बाकी इनका ऐसी भाषा में था कि इनका कमेंट मेरी समझ में नहीं आया, पर जितना समझ में आया मैं उसका जवाब देता हूँ। देखिए सर बुध का खराब होना, बुध क्या है? हमारी बुद्धि। बुध क्या है? हमारी बहन बेटी और बुआ। बुध की दिशा क्या है? नॉर्थ। वाणी दोष आ जाता है। सर जब भी बुध खराब होगा तो आप ये जरूर मान के चले कि कई सेक्टर में दिक्कत आ जाएगी।
बहन बेटी बुआ से संबंधों में दिक्कत आ जाएगी, विचारों में दिक्कत आ जाएगी, दिमाग का सही काम ना करना यानी बुद्धि का सही काम ना करना। जैसे क्वेश्चन करना भी एक कला है, ऐसे ही आंसर देना भी एक कला है। बहुतों को तो क्लियर यही नहीं होता कि क्वेश्चन मेरे को पूछना क्या है और कैसे पूछना है। तो इस तरह से तो सर बुद्ध, तो बुद्ध क्या है, कई बार क्या होता है कि घर के अंदर केबल्स होती हैं और उनको राउंड राउंड करके और घर पे कहीं भी हम रख देते हैं। देखिए सर, कोई भी गोलाई की शेप बुद्ध है। अब वो अपने घर में रहा यानी नॉर्थ में रहा या कहाँ रख दिया गया उसको, क्या उस जोन के कलर के हिसाब से और ग्रे के हिसाब से क्या वो चीज वहां रखना ठीक था? सर जो भी गोल चीज, जैसे गोल कई बार क्या होता है, खाट पीढ़ी भरने वाले जो रस्सियां होती है उनके बंडल बनाकर अपनी घर पे स्टोर कर देते हैं। फिर बोलते हैं मेरे हाथ पैर घूमने लग गए सर, मेरी नसों में दिक्कत आ गई। देखिए सर, ये चीज जहां भी रख दी उस एरिया के प्रभाव को खत्म कर देगी और ये वास्तु, ये सिम्टम तो नजर आएंगे ही आएंगे। तो वायरिंग कभी भी या कोई भी बंडल ऐसा बना के घर पे स्टोर कभी नहीं करना चाहिए। तो ये गलत है, इससे भी बुध खराब होता है। बृहस्पति, सर बृहस्पति वास्तु में कहाँ है? एनी पार्ट। बृहस्पति क्या है? ज्ञान। बृहस्पति क्या है? ध्यान। ज्ञान राहु है, लेकिन ज्ञान पैदा होना ये बृहस्पति है, यानी पॉजिटिविटी पैदा होना, पॉजिटिव सोच पाना, किसी भी समस्या का पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाना, गुरु का आशीर्वाद मिलना। तो बुध और बृहस्पति, देखो सर, खराब तो कोई भी ग्रह अच्छा नहीं। अब कोई बोल रहा जी SSW का एरिया कट गया, तो सर वो तो कोई बात नहीं, वो तो बुराई है, वो तो सब बोलते रहते हैं SSW बुराई है जीवन के क्षेत्र की, तो वो तो कट गई तो अच्छा है। अरे सर, शरीर से जैसे अनावश्यक तत्वों का निकलना बहुत जरूरी होता है, ऐसे ही SSW जोन भी बहुत जरूरी होता है। अब SSW कट गया तो कब्ज की समस्या रहेगी, कब्ज की समस्या रहेगी। तो हर चीज जरूरी है अपने समय के हिसाब से। किसी ने कहा सर घर के बाहर चूहों ने बिल बना रखा है गेट के पास, क्या ये कोई वास्तु दोष है? देखिए सर, बिल हो या गड्ढे हो या दरारें हो या गेट की जो चढ़ने वाली पौड़ियां होती हैं या वो टूटी हुई हो, सर ये वास्तु दोष होता है। देखिए सर, गेट लगा देते हैं कई बार लोहे के और उनको जंग लग जाता है। लोहा क्या है? शनि यानी वेस्ट। अगर जंग लग गया तो आप अपना वेस्ट चाहे कितना भी ठीक रखे रहो, लेकिन वो जंग लगा लोहा आपके वेस्ट को खत्म कर देगा। तो सर इसी तरह से ये जो बिल होते हैं, गड्ढे होते हैं, दरारें होती हैं, पौड़ियां खराब होती हैं, ये बहुत गलत होता है। या घर के गेट के सामने किसी पेड़ का होना या किसी गड्ढे का होना या दूसरे के घर का कोना होना, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। सामने के घर की ऊंचाई, सामने के घर का फर्श का लेवल, सर वास्तु में देखने के लिए बहुत कुछ होता है।
जो नक्शे के अंदर नहीं होता वो फिर डिटेलिंग करके पूछना पड़ता है, उसके आसपास का वातावरण भी। और उनके खैर घर की तो चलो हम पिक्चर मंगा लेते हैं, है ना, जैसे फोटो मंगा लेते हैं हर एरिए की, हर कमरे की, हर जगह की, तो उससे हमारे को क्लियर रहता है इनका रख रखाव क्या है, इनका कलर क्या है, क्या कुछ कहाँ रखा है, उसका कलर क्या है, उसकी एक्टिविटी क्या है। तो सर डिटेलिंग में ही है सब कुछ। जब तक डिटेलिंग नहीं करोगे, नक्शे नक्शे पर काम करने से रिजल्ट थोड़ी मिलेगा सर। अब आपने उनका SSW या सब कुछ बैलेंस कर दिया और उनका डस्टबिन उन्होंने गलत कर दिया या उनकी दीवारों का रंग गलत है, तो वहां भी रिजल्ट खत्म। सर वास्तु में बहुत सारी क्लियरिटी होती है और करके चलना पड़ता है अगर आपको अपनी लाइफ बैलेंस करनी है तो। और एक वास्तु कर लिया, बाकी कलर का ख्याल नहीं करा या रख रखाव का ख्याल नहीं करा या अपनी मर्जी से कहीं कुछ रख दिया। अब देखो एनी में अगर फायर आ जाएगी, किचन आ जाए, तो एनी क्या है, वास्तु पुरुष का सर। तो इसका मतलब सर में दिक्कत आएगी। सर में क्या दिक्कत आएगी, फायर क्या है, गर्मा गर्मी, गुस्सा, गुस्सा बढ़ जाएगा, वो लड़ता फिरेगा सबके साथ, झगड़ा करता फिरेगा। कहाँ करता फिरेगा, SNE के सामने क्या है, SW यानी नैऋत्य कोना। ईशान कोने के सामने क्या है, नैऋत्य कोना। तो नैऋत्य कोना क्या है, हमारी स्किल का, हमारे रिश्ते का, हमारे जीवन की स्टेबिलिटी का। तो रिश्ते कौन से, जो पास रहते हैं वो, या क्लाइंट उसके या उसके ग्राहक। अब उसका ग्राहक को बोलने का तरीका क्या होगा, इतना यानी गलत तरीका होगा उसका कि वो ग्राहक बोलेगा कि जी इसको तो बोलने की तो दिक्कत है, इसको तो बोलने का भी नहीं पता है। तो एक चीज यानी क्लाइंट को भी तोड़ देगी। सर ये स्वास्तिक पे चलती है ये। एनी की अगर दिक्कत है तो उसने अपने सामने हिट किया SW को, रिश्ते खत्म कर दिए, जीवन की स्टेबिलिटी को हिला दिया। क्लाइंट का है, घर परिवार का है, जो भी रिश्ता है सबको खराब कर दिया। किस तरह से, जबान के कारण। उसके कारण अब क्लाइंट ने या परिवार ने क्या सोचा, भाई ये बंदा ठीक नहीं, इसका मतलब SW ने हिट किया अपने से 90 पे NW, तो उसकी सपोर्ट खत्म होगी। परिवार ने या क्लाइंट ने सोचा भाई इसको तो बोलने का तो लक्षण भी नहीं है, ये बंदा ठीक नहीं है, तो इसका मतलब उसकी सपोर्ट खत्म होगी। सपोर्ट क्या है, NW यानी भव्य कोणा। NW ने अपने से 180 पे हिट किया SC को। SC क्या है, पैसा। सपोर्ट खत्म तो पैसा खत्म। तो ये स्वास्थ्य पे काम करती है। एक चीज बैलेंस करो, चारों के रिजल्ट ठीक हो जाएंगे। तो वास्तु या ट्रेंगल पर काम करता है वास्तु। जैसे कि लाइट का अगर फोकस है और उसके सामने कुछ आ जाए तो लाइट रिफ्लेक्ट कर देती है, तो ऐसे ट्रेंगल पर काम करता है वास्तु, इस तरह से। तो सर आपको अगर गेट के बाहर चूहे बिल बनाते हैं तो आपको उसको ठीक करना चाहिए, है ना, उसको ठीक करो, ठीक हो जाएगा। आप अब अगर किसी घर में पपड़ी बन रही है या सीलन आ रही है, हम उसको ठीक नहीं करेंगे तो दोष तो बढ़ता चला जाएगा। जब हम उसको ठीक करेंगे तब बैलेंस होगा। तो इस तरह देखिए सर, आजकल क्या है, एक फोन एक ऐसी चीज है, ये भी एक प्रकार का नशा है। और ये इतना घातक नशा है। फोन क्या है, राहु। राहु क्या है, राहु है भ्रमित करने वाला। अब जैसे बच्चे गेम खेल रहे हैं,
पल में तो खुश हैं, पल में इमोशनल हैं क्योंकि गेम खेलते हैं। या लड़कियां फोन के माध्यम से जुड़ती हैं फिर धोखा खाते हैं। राहु है भ्रमित करने वाला। एक फोन की अपनी एक दुनिया बना दी, फोन में ही गुम हो जाते हैं आदमी। कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम। लड़कियां फोन से संपर्क बनाएंगी फिर धोखा होता है। झूठी शान और झूठी जिंदगी देता है राहु, दिखावा, क्योंकि छलावा है ना, तो झूठी दुनिया बनाते हैं ये। झूठी मन गढ़ंत बातें होती हैं इनके पास, क्योंकि राहु है ना। राहु क्या है, यानी सत्य से रूबरू ही नहीं होने देता। जैसे एक वीडियो आया किसी वास्तु एक्सपर्ट का, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया। अब सब ने अपने अपने तजुर्बे से बताना शुरू किया। अब वो वहीं भ्रमित हो जाएगा कि इसको ठीक मानूं या इसको ठीक मानूं या इसको मानूं। और सब एक्सपर्ट हैं। देखिए सर, WWF के अंदर जो खिलाड़ी होते हैं सबके अपने अपने दाव होते हैं, सबका पास अपना अपना दाव है। तो सर मेरा ऐसा मानना है हर वास्तु एक्सपर्ट के पास अपने अपने जीवन के तजुर्बे होते हैं। तो भ्रमित नहीं होना चाहिए, क्योंकि फोन क्या है, राहु। राहु भ्रमित कर देगा कि अभी किसी ने तो ये बताया था, अभी किसी ने ये बता दिया। अब राहु है धोखा। तो आजकल क्या हो रहा है कि भी कहीं से कोर्स करा 2-4 महीने और फिर खुद कोर्स देने लग जाते हैं। क्योंकि ऐसे मेरी भी जानकारी में थे कई आदमी कि उन्होंने 2 महीने कोर्स लेकर हुए नहीं थे और वो खुद कोर्स देने लग गए। मेरे से बोले सर कोर्स की तैयारी कर दी, मैं कोर्स दूंगा। अरे भाई तूने 2 महीने पहले तो कोर्स करा है, अभी पहले तू खुद समझ ले उसको अच्छे से। जब तक तू समझेगा ही नहीं तू तो रटी रटाई बात करेगा। तो सर ये जो फोन की दुनिया है इसमें मेरी नजर में बहुत विचार करके चलने वाली चीज होती है। देखो, एक नाव में सवार होंगे तो मेरी नजर में शायद भाव सागर से नैया पार भी हो जाए। अब कभी उसमें पैर रख दिया, कभी उसमें रख दिया, कभी उसमें रख दिया, कभी उसमें रख दिया। देखो सर इनकी रेमेडी करके देखनी चाहिए। फिर मैं तो ये मानूंगा जीवन एक मिला है और वो भी हजारों साल का नहीं होता। तो किसी एक पे विश्वास करके, किसी भी एक पे, और उसको फॉलो करके देखें तो आपका विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि आपकी लाइफ के काम बनेंगे। तो फोन जो है ना ये तो एक धोखे की दुनिया है। अब अगर जो ध्यान करेगा यानी मेडिटेशन करेगा, ध्यान करने वाले को क्लियरिटी होगी कि इनमें से किस आदमी की बातों में वजन है, कौन आदमी ऐसा है इसमें से जो हमारे इस काम को कर देगा। देखो फीस तो सबको अपनी अपनी चाहिए, लेकिन फीस लेने के बाद में भी रिजल्ट मिल जाए। तो सर वास्तु है एक, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक एनी के कारण यानी एक ईशान कोण में रसोई होने के कारण उसके चारों जीवन के सेक्टर दूषित हो गए। एक चीज बैलेंस की, चारों ठीक हो गए। वास्तु है एक पकड़। वास्तु में सर छेड़ना ही उसको है जो मकान मालिक आपको रिपोर्ट नजर नोट कराए। उसी उसी जोन को और उसमें भी उस खास एनर्जी फील्ड को छेड़ना है। बाकी अगर वो कोई समस्या नहीं बता रहा, कोई रोग नहीं तो कोई इलाज नहीं, यानी कोई दोष नहीं तो वास्तु से छेड़छाड़ नहीं। क्योंकि ये सर हमारी समझ से बहुत परे तक काम करता है ये। जैसे सर दूध तो एक है,
देवता तो एक है लेकिन हजारों फंक्शन है। सर आप एक चीज को ट्रीट करोगे, जो आपको भी नहीं पता वे भी रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। तो सर जितना आपको नजर आए कि ये समस्या बता रहे हैं, वास्तु में सिर्फ उतने ही पॉइंट को छेड़ना है और ये करना है कि बगैर किसी तोड़ फोड़ के, क्योंकि जब तोड़ा फोड़ी करते हैं तो लाखों रुपया इधर उधर हो जाता है। और मैंने तो ये देखा है कि पढ़ा रहे हैं वास्तु में और बोल देते हैं टॉयलेट ट्रीट कर लो या भी फलानी चीज ट्रीट कर लो, और उसका उपाय नहीं कराते पहले। तो सर कोई भी काम करने से पहले सबसे पहले आप उस जगह पर राहु को बैलेंस करें, पितरों को बैलेंस करें, उसके बाद में ट्रीटमेंट करके चलते हो। मैंने आपने एक वीडियो में बता रखे, आप देखना सुनना मैंने उसमें क्या बताया है। तो सर ट्रीटमेंट तब करना है जब कोई समस्या हो। खैर हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। अपनी कुंडली चेक करानी है, अपने घर का नक्शा चेक कराना है, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। और बाकी तो आज तो खैर सारी पूरे कंप्लीट जितनी भी बातें हुई हैं, एक तरह से हर अक्सर एक रेमेडी के रूप में मैंने बताया है। फॉलो करके चलते हो, जीवन बदलना शुरू हो जाता है। खैर थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।